ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बलिया की, जहां ब्राह्मण उत्थान समिति के स्थापना दिवस पर हजारों जरूरतमंदों में कंबल वितरण किया गया। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। यूपी के बलिया में ब्राह्मण उत्थान समिति के स्थापना दिवस पर प्रतिष्ठित ब्राह्मण एवं प्रतिभावान ब्राह्मण गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान दर्जनों गांव से आए हजारों जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने लोगों को कंबल देकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जनपद के कोने कोने से पहुंचे ब्राह्मणों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे और ब्राह्मण उत्थान समिति के अध्यक्ष सुमंत पांडे ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और क्या कहेंगे इस अवसर पे? यह ब्राह्मण उत्थान समिति के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया था, जिसमें इस समिति से जुड़े हुए सारे सदस्यों को बुला करके के विचार विमर्श हुआ और आगे की रणनीति पर कि हमारी समाज में क्या भूमिका होनी चाहिए उस पर चर्चा की गई कि हमारी जो है ब्राह्मण उत्थान समिति है इस समाज के लिए क्या बढ़िया विकल्प दे सकती है, उस पर चर्चाएं हुई और ब्राह्मण उत्थान समिति के अध्यक्ष इस गांव के वर्तमान प्रधान जी के द्वारा यह एक बृहद कार्यक्रम जो मैं विगत अभी 5-7 साल में नहीं देखा था, गरीबों के लिए इस जाड़े के सीजन में लंबा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें गरीबों को आपके द्वारा कंबल उपलब्ध कराया जाएगा। यह सब जो है ब्राह्मण उत्थान समिति के अध्यक्ष और उनके भाई इन दोनों ने मिल करके इस कार्यक्रम को सजोने का काम किया। अपना एक परिचय बता दें। मैं सुमन कुमार पांडे, ग्राम प्रधान तिगमपुर और ब्राह्मण उत्थान समिति का जिला अध्यक्ष। आज यहाँ पे किस तरह के कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा? आज यहाँ पे जरूरतमंदों के लिए कम्बल वितरण का प्रोग्राम रखा गया था, जिसको भी जरूरत थी कम्बल दिया गया, भोजन कराया गया। किस उपलक्ष्य में? ठंडी को देखते हुए ब्राह्मण उत्थान समिति के स्थापना दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल हुए थे और क्या? इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग थे। मनीष पांडे जी थे, सतेंद्र पांडे थे, चिंटू तिवारी थे, प्रधान जी थे, मुख्य अतिथि सनातन पांडे जी थे, आदर्श सिंह थे, प्रदीप पांडे, लौज तिवारी, तमाम लड़के लगे हुए थे इसमें। ये कार्यक्रम कब से शुभारंभ है और कब? सुबह 11 बजे से था, अभी लगभग 6 बज रहा होगा। जिस तरीके से देखा गया कि हजारों लोगों को कंबल वितरण किया गया है, ये हर साल होता है या पहली बार किया गया? ये अभी स्थापना दिवस पहली बार मनाया गया, इसके पहले भी होता था, पिताजी जब अध्यक्ष थे तो। कितना सुकून इस तरीके का कार्यक्रम करके आपको मिलता है? काफ़ी देखा जाता है कि बहुत सुकून मिलता है और इसमें सब मेरे दोस्त मित्र साथी सबका सहयोग रहा, सब लोगों की वजह से कार्यक्रम सफल रहा। इस तरह का कार्यक्रम करने के लिए प्रेरणा कैसे आपको मिली? हमारे पिताजी बार बार कहते थे कि जरूरतमंदों के लिए कुछ करना चाहिए, उन्हीं के प्रेरणा से। ठीक, ब्राह्मण संघ का जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या इसमें कुछ निर्णय भी लिया गया आगे ब्राह्मण उत्थान को लेकर? ये गरीब लड़कियों की शादी में सहयोग करना है, सबको मिलजुल के दवा यहाँ तक इलाज का खर्च देना होगा, वहाँ सब किया जाएगा, यानी कि एक सामाजिक कार्य के तौर पे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कानपुर की, जहां खस्ता हाल सड़क को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। आइए देखते हैं इसकी पूरी खबर। कानपुर में कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर प्रदेश सरकार पर निशाना साधने वाली समाजवादी पार्टी के कानपुर के कार्यकर्ताओं ने आज खस्ता हाल सड़क को लेकर न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। बता दें कि प्रदेश सरकार का सबसे अहम विभाग आवास एवं विकास परिषद से सटी हुई तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क का गड्ढों में समाई है। कई बार इस सड़क को बनाने को लेकर प्रस्ताव पास हुए।
यहां तक कि सड़क बनाई जाएगी इसका बोर्ड भी लगा दिया गया, लेकिन दोनों तरफ ही सड़क नहीं बन सकी, जिसके चलते आज समाजवादी पार्टी के नेता सतीश निगम समेत कई कार्यकर्ताओं ने आवास एवं विकास परिषद के सामने एक विशाल धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। सहायक पुलिस आयुक्त अभिषेक पांडे को समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ज्ञापन देकर जल्द से जल्द सड़क बनाने की मांग की और अगर सड़क नहीं बनती है तो बड़ा जन आंदोलन करने की चेतावनी दी। विधायक जी, किस चीज को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया और क्या मांगे हैं आप? आज ये बगिया क्रॉसिंग पर जो धरना किया गया है, सीएम ग्रिड से इस सड़क को पास हुए बहुत दिन हो गए, ऐसा बोर्ड लगा है, लेकिन आज तक यहाँ ना तो कार्य शुरू हुआ है और ना ही आगे अभी कहीं कोई ऐसा काम दिखाई पड़ रहा है। मेरा कहना ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कल्याणपुर विधानसभा पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और यहाँ पर न तो सड़क है, न पीने की पानी की व्यवस्था है। जल भराव का आलम ये है, केवल खाली ये बगिया क्रॉसिंग वाली ही रोड नहीं, बल्कि गोवा गार्डन वाली रोड और यहाँ पर जितनी भी सड़कें हैं अंदर, सारी की सारी मिर्ज़ापुर, अशोकनगर, कल्याणपुर कला, कल्याणपुर खुर्द, आवास विकास 3 सारी सड़कें टूटी हुई और पूरी की पूरी विधानसभा बर्बाद हो गई। चाहे मकड़ी खेड़ा हो, पूरी की पूरी विधानसभा बर्बाद हो गई है। यहाँ पर आज ये धरना हम लोगों ने इन्हीं जन समस्याओं के लिए रखा है। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, कूड़ों के अंबार हैं, नालियाँ बजा रही हैं, डेंगू फैल रहा है, तमाम बीमारियां फैल रही हैं, लोग परेशान हैं और साथ ही साथ आज ये हम लोगों का धरना बेरोजगार नौजवानों के लिए भी है, बढ़ती महंगाई के लिए भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़े हुए भ्रष्टाचार के लिए भी है। हम समाजवादी सभी साथियों ने आज यहाँ धरना करके इस पूरे प्रदेश की सरकार को जगाने के लिए धरना किया है कि अगर नहीं मानेंगे, आप काम नहीं करेंगे, जनहित के काम नहीं होंगे, जनता को परेशान किया जाएगा, अगर उत्पीड़न होगा तो निश्चित रूप से हम लोग केवल आज धरना करें, जरूरत पड़ेगी तो इससे बड़ा भी आंदोलन हम लोग करने का काम करेंगे। आज बच्चों की शिक्षा की कोई उचित प्रबंध नहीं है। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हितेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। बात करेंगे ललितपुर की, जहां शराब पीकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान गोलियां भी चलाई गई। देखिए ये रिपोर्ट। ललितपुर के तालबेहट क्षेत्र के अंतर्गत पूरा कला के बलरगुआ ग्राम में 2 पक्षों ने पी थी शराब पीने के बाद किसी बात को लेकर कहा-सुनी हुई। विवाद इतना बड़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के चाचा पर चलाई बंदूक और भतीजे को किया घायल, जिसमें चाचा की मौत हो गई। जैसे ही ये घटना की खबर पुलिस को मिली, मौके पर पहुंची पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक, जिन्होंने घटना की जानकारी ली और रात को पुलिस के आरोपी के साथ हुई मुठभेड़, जिसमें आरोपी के द्वारा गोली चलने के बाद जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने चलाई गोली और लगी आरोपी के पैर में। सर, पूरा कला में ये घटना हुई है, क्या मामला है? देखिए, पूरा कला थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है बलरगुआ एक गाँव है, जिसमें एक ही गाँव के जो है रहने वाले 2 पक्षों के बीच में जो है आज गाली गलौज जो है, शराब पीकर के गाली गलौज हुई थी और उसी में जो है बाद में जो है मारपीट हो गई थी, जिसमें एक पक्ष के द्वारा जो है उसमें फायर किया गया था, जिसके वजह से उसमें एक जो बुजुर्ग अमर सिंह हैं, जिनकी उम्र लगभग 56 साल के आसपास है, जो बीच बचाव कर रहे थे, उनको गोली लग गई थी, जिससे उनकी दुखद मृत्यु जो है वो हो गई है। जैसे ही घटना की सूचना मिली थी, तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और इसमें तत्काल जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसमें जो मुख्य 2 आरोपी हैं, उन 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें आगे की अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। अब बात करेंगे मऊ की, जहां रेलवे फाटक पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गौहना क्षेत्र में रेलवे फाटक के पास ट्रेन से कटकर युवक की मौत की खबर ने पूरे इलाके को झंझोर कर रख दिया है। मृतक की पहचान 26 वर्षीय धीरज कुमार गुप्ता पुत्र अरुण कुमार गुप्ता निवासी कबीराबाद मोहम्मदाबाद गौहाना के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक अज्ञात कारणों से ट्रेन के इंजन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
प्रकार की घटना घटी है, कौन था जो मतलब ये ट्रेन से कट के मतलब जिसकी मौत हुई देखिए है? हमको भी घटना तो 6 बजे के लमसम में हुई है, लेकिन अभी हमको पता चला तो मैं जाकर देखा हूँ तो वहाँ पे पता चला है कि ये अरुण कुमार गुप्ता जी के सुपुत्र थे, धीरज कुमार गुप्ता जी, और ये चूँकि कपड़े की दुकान भी चलाते थे और बीटेक की तैयारी भी करते थे। ये राजा राम गुप्ता जी का जो मकान है, डॉक्टर नरेंद्र जहाँ पहले बैठा हुआ करते थे हेमंत गुप्ता जी का, उसके सामने उनकी कपड़े की दुकान थी और ये बहुत सामाजिक परिवार के थे। और गिरिचंद गुप्ता को जानते हैं, उनके भाई भतीजे ही लगते हैं। और ये किस कारण से हुआ है अभी हमको पता नहीं है, लेकिन हम इसकी डिटेल मिलेगी तो अगर दोबारा हम आपको जरूर बताएंगे। अच्छा, क्या नाम आपका, क्या परिचय क्या भैया? मैं डॉक्टर धर्म सिंह गौतम हूँ, पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी मोहम्मदाबाद। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।